कल जो अंत में हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं। लेख चल रहा है सुलोचनाबाई अर्थात मौसी जी का, और शीर्षक है गुरु भाव। अब यहाँ अलग अलग पैराग्राफ तो किए हुए हैं नहीं, इसलिए हम अपने हिसाब से पॉज दे देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल जो हुआ था अंत में उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। मैं कहा, गुरु जब संसार में उतरते हैं तो सत्य के भावों को बहुत सस्ते में देते हैं, मानव कल्याण के लिए। लेते हैं जर्जरित संस्कार, दुख सुख विकार अहम इत्यादि को, और बदले में देते हैं अपने अमरत्व भाव, जिनसे मानव महानता पाता है। अमर भाव कभी मरते नहीं, मिटते नहीं। सृष्टि के साथ ही इनका सृजन हुआ, और जब तक सृष्टि है ये भाव सृष्टि के साथ ही रहते हैं। गुरु भाव संसार के रत्न कण हैं। गुरु भाव सागर सम है। जो मानव डूबता है गुरु भाव में, वही पाता है इन रत्न कणों को, और ये रत्न कण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। इनका सहयोग सभी सहयोगियों के लिए लाभकारी होते हैं। देवताओं की मान्यता नियमानुसार होती है, किंतु इस गुरु भाव में कोई बंधन नहीं। ये भाव स्वच्छंद रहते हैं। हाँ, जहाँ साकार उपासना है वहाँ कुछ विधान अवश्य बनते हैं, बने विधान, किंतु है वहाँ भाव ही प्रधान। बिना भाव के सेवा उपासना केवल कर्म ही बनकर रह जाती है। और वैसे तो सब कुछ स्पष्ट हो ही चुका है कल ही, फिर भी भावों का तारतम्य बैठाने के लिए ये हम ले लिया करते हैं। गुरु इस संसार में आते हैं, और गुरु के साथ ही गुरु का भाव भी आता है। वो भाव जो सत्य पर आधारित होते हैं, और उन भावों को बड़ी सहजता से मानव कल्याण के लिए गुरु काम में लेते हैं। किसी गलत दिशा में गलत तरीके से काम में नहीं लेते। उनका एकमात्र उद्देश्य होता है कि इन भावों के द्वारा मानव का कल्याण हो। ये भाव जो सत्य पर आधारित हैं, और उसके लिए कोई अलग से विशेष रूप से कोई साधना, जप तप उपासना या विशेष रूप से करने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसीलिए कहा गया कि बहुत सस्ते में दे देते हैं, क्योंकि लोगों को तो अपनी स्वार्थ की पूर्ति चाहिए गुरु से, किंतु जो उनके भावों का ग्राहक होता है बहुत गिने चुने लोग होते हैं। इसलिए उनको बड़े सस्ते में बड़े आराम से ही मिल जाता है गुरु का भाव। और इतना ही नहीं करते, उसके जितने भी संस्कार हैं पूर्वजन्म के, इस जन्म के, जिसे हम जानते ही नहीं, उन संस्कारों को भी गुरु ले लेते हैं और सुख दुख से ऊपर उठा देते हैं। जितने भी विषय विकार हैं उन सबका हरण कर लेते हैं, और अहंकार जो हाथी के समान दिखलाई देता है उसको अपने वश में कर लेते हैं। और देते क्या है बदले में कि देख, तू अमृत का पुत्र है, अमृत की संतान है, तू अमर है। और यह जब अमरत्व का भाव जीवन में आता है तो बार बार जो मरने की भावना आती है और जो सबसे भयभीत करती है प्राणी को, उस भय से मुक्त होता है प्राणी। नहीं तो
पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कब हम मर जाएं, इन्हीं बातों को सोचता रहता है। किंतु जब अमरत्व का भाव आता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मरता तो शरीर है, मैं तो अमर हूं। और इसी से वो एक महानता की राह पर आगे बढ़ता है। स्वाभाविक है, अमर भाव है तो अमर रहेगा ही, मिटेगा ही नहीं, मरेगा भी नहीं वो। और भाव की ही अपने आप में रचना हुई है, सृष्टि की रचना में काम में आया है वो, उसका आधार भाव है। तो सृष्टि के सीजन के साथ ही भाव आता है और वो भाव सर्वव्यापी हो जाता है। आकाश में, भूमि पर, सागर में, सब जगह है वो भाव है। आकाश में उड़ना थोड़ा कठिन, भूमि को खोजना भी थोड़ा कठिन हो जाता है, किंतु सागर की गहराई में थोड़ा सा यदि तैरना सीख ले, डुबकी लगाना सीख ले, तब अवश्य ही उसका जो भी सार है, जो बहुमूल्य रत्नों के रूप में है, वो मिलने लगता है। तो जब मानव डुबकी लगाता है गुरु भाव में, वो और भावों की गहराई में जाता है और उनकी जो विशेषताएं हैं उनसे परिचित होता चला जाता है और उनमें एक अलग चमक आ जाती है, जैसे एक पॉलिश किया हुआ होता है कुछ ऊपर से, और एक वास्तव में वही उसका तत्व होता है। तो ये एक ऐसा तत्व है जो बिल्कुल चमकता रहता है। जितना उसको हम सान पे चढ़ाते हैं, जैसे हीरे को, उसमें एक चमक आती जाती है, वैसे ही जितना हम भाव की गहराई में डूबते जाते हैं, उतना ही हमारे भाव में एक अलग चमक आती चली जाती है। और जैसे जैसे हम देखते हैं, ये एक व्यक्ति विशेष की कोई पूंजी नहीं होती है। यह कमाई भले ही किसी ने की हो, किंतु जो सत्य से सीधा जुड़ जाता है, सत्य के भावों से जुड़ जाता है, वो अपने आप ही से सोचना ही नहीं पड़ता कि वो मेरे सम्मुख है, जिस व्यक्ति ने इसे अनुभव किया था। भाव के ऊपर उसका जीवन व्यतीत होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के पास तीसरा, इस तरह से वो भाव का अपने आप ही प्रसार होता रहता है और सबके सहयोग के लिए और सबके लाभ के लिए ही ये भाव है। जो इससे जुड़ेगा, इसमें सहयोग करेगा अपने भावों के साथ, उसके लिए अवश्य ही उसे लाभ मिलता है। फिर मान्यताएं होती हैं लोगों की, तो उसके भी नियम कायदे कानून होते हैं। इस देवता की इस तरह पूजा होती है, उसको ये चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ये नियम कायदे कानून होते हैं सब। किंतु गुरु के भाव में इस तरह कोई नियम कायदे कानून नहीं है। हाँ, जब हम उसके साकार रूप पे लगे रहते हैं या कि हमने कोई एक स्थान विशेष बना लिया उसकी पूजा उपासना के लिए, तो वो जो कुछ भी हमें करना है हम करते हैं। वहां भी भाव ही प्रधान होता है। और यदि भाव के बिना कुछ किया गया, चाहे पूजा है, उपासना है, सेवा है, तो हम सब जानते हैं वो है क्या, मात्र एक कर्म कांड है। तो कर्म कांड तो ऐसे भी होते ही रहे हैं, जितने भी तरह तरह से पूजा हम करते रहे पहले भी, किंतु जब जीवन में गुरु भाव आ जाता है तब हमारे लिए भाव ही प्रधान हो जाता है और जो ऊपरी उपचार हैं उसका कोई विशेष महत्व नहीं रहता है।
तो ये कल हुआ था आखिर में, और आज है कि यहां जिस गुरु भाव की चर्चा है वहां ये भाव अपने ही जीवन के भाव हैं, अपना ही रस है, अपना ही चिंतन मनन है, अपने ही साज बाज हैं, अपना ही श्रृंगार है। गुरु भाव तत्व विशेषज्ञ है, सृष्टि का मूल है, परमात्म भाव का स्वरूप प्रेम है, अनेक भावों से पूरित है यह गुरु भाव। गुरु भाव ज्ञान के रूप में बताते हैं कि मानव कर्म भी कर, किंतु आगा पीछा देखकर, मर्म समझकर कर। गुरु संसार के किसी भी भाव से वंचित नहीं रखते मानव को। यदि मानसिक चाहना में एक भी भाव बाकी रह गया तो भीतर में अपूर्णता खटकती रहती है, फिर वह अपने आप को पूर्णता की अवस्था में नहीं पाता। इसलिए पूर्ण भाव अपने आप में सर्वांग पूर्ण है और इस भाव के अनुयायी को भी अपने समान पूर्णता की अवस्था में ले आते हैं। और इसका तात्पर्य यही है कि जो शीर्षक है गुरु भाव, तो यहां गुरु भाव जिसकी बातें की जा रही हैं, जिसकी चर्चा हो रही है, भाव तो गुरु का ही है। गुरु ने अपने जीवन में जो अनुभव किया उस भाव को आगे बढ़ाया, किंतु उस भाव को भी सब अपने अपने ढंग से ही अनुभव करते हैं। आधार वही भाव का होता है, किंतु उसको अनुभव करने का तरीका, उसको अभिव्यक्त करने का तरीका, वही उसकी अपनी विशेषता बन जाता है। और यहां पर यही कहने का तात्पर्य है मौसी जी का कि जिस गुरु भाव की चर्चा यहां पर की जा रही है वहां ये भाव अपने ही जीवन के भाव हैं। यानी जिसने अपने जीवन में इन भावों की अनुभूति की है और इसीलिए उसने उसका रसपान किया है, और रसपान ही नहीं किया, उस पर स्वयं ही मनन चिंतन किया है, और तब जाकर उसका जीवन उन भावों से सजा है। उन भावों से उसने अपने अंतःकरण का श्रृंगार किया है। तो गुरु ने तो भाव दिया है, सभी को दिया है, समान रूप से दिया है। कोई है ही नहीं दूसरे तरह की भावना, जो पहले भी आई बातें कि वो समान दृष्टि से सबको देखते हैं और वही भाव सबको वितरित करते हैं। यह तो भाव की अलग अलग स्थिति परिस्थिति होती है, जिसे हम कहते हैं भाव की गुणात्मकता होती है, क्वालिटी होती है। वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। तो वो जिसका जैसा धरातल, जिसकी जैसी जीवन शैली, आधार तो उसको भी भाव का ही है, किंतु वो उसका अपना ही जीवन है। उसको भाव का रस उसी ढंग से अनुभव में आता है, और जब वो मनन चिंतन करेगा तब उसे पता लगेगा कि किस प्रकार से मेरे अंतःकरण का श्रृंगार हो रहा है इन भावों के द्वारा। उसी के साज बाज हैं, यानी वही ठाठ बाट है, वही प्रसन्नता है, वही खुशी है, और वही जीवन में उसकी पूंजी है। तो इस गुरु भाव की चर्चा यहां पर हो रही है।
तो सृष्टि का मूल है, उसमें तो कोई संदेह है कि नहीं, शुरू से बातें हो रही हैं। यहां तो अब जाके लिखा गया है कि गुरु भाव सृष्टि का मूल है। अब ये गुरु भाव गुरु ने अपनाया किसको? सत्य के भाव को। वास्तव में सत्य और परमात्मा कोई अंतर नहीं है, वही सृष्टि करता है और वो भाव उसके भीतर आया, तभी सृष्टि के मूल में वो भाव है और तत्व विशेष है यह। यानी जब हम किसी तत्व का विश्लेषण करने चलते हैं, उसकी विशेषता समझने चलते हैं, तो गुरु भाव का आधार बहुत आसानी से हमें उसकी तह तक पहुंचा देता है, उसके मूल तक पहुंचा देता है। क्योंकि उस वक्त जहां से उस भाव का उद्गम हुआ है, वहां पर सीधा गुरु का भाव हमें पहुंचा देता है और वही परमात्मा का भाव है। और परमात्मा का भाव यही है कि भाई तुम सबसे प्रेम करोगे, अवश्य करो, किंतु सबसे पहले अपने स्वरूप के प्रति तुम्हारा प्रेम जागृत हो। गुरु तुम्हारे जीवन में आया है एक रूप धारण करके, एक नाम लेकर के, और यही बताने आया है कि जो स्वरूप तुम्हारा है वही स्वरूप मेरा है। और मेरा स्वरूप क्या है? प्रेम और भाव। तुम इसको अपनाओ, तब जाकर तुम उस परमात्मा भाव तक पहुंचोगे, जो परमात्मा का भाव है, जो तुम्हारा अपना स्वरूप है, और वो प्रेम के द्वारा ही संभव है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी भाव अछूता नहीं रहता है, चाहे वो संसारी भाव हो, चाहे वो आध्यात्मिक भाव हो। हर भाव के अंदर गुरु का भाव छिपा हुआ है, क्योंकि वही सृष्टि के मूल में है। इसलिए अक्सर हम देखा करते हैं कि जो संत महापुरुष होते हैं, वो किसी को देख करके, देखने मात्र से ही समझ जाते हैं कि इनके भीतर क्या विचार चल रहे हैं, क्या भाव चल रहे हैं। और हम सोचते हैं कि ये फेस रीडिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ होता है, किंतु वो सीधा उसके मूल में पहुंच जाते हैं। यानी कहां से उसके चेहरे पर, उसके आंखों में, उसका जो एक बॉडी लैंग्वेज है इस प्रकार का है, वो तुरंत समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीधा वो मूल में पहुंचा देते हैं। तो सब प्रकार के भाव इसमें समाये हुए हैं। जब ज्ञान के रूप में आता है ये भाव, तो यही समझाता है, देख तू ज्ञान प्राप्त करने चला है, तो भाव को बरकरार रखना है। सूखा रूखा ज्ञान प्राप्त नहीं करना तुम्हें। अपना कर्म भी करते जाओ, अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करते जाओ। क्या सही है, क्या गलत है, उस जागरूकता के साथ करते जाओ। अपना आगा पीछा सब सोचकर, और कर्म का मर्म क्या है वो समझकर, कि जो कर्म मैं कर रहा हूं उसका क्या मर्म है। तो वो तो भगवान कृष्ण ने ही गीता में समझा दिया, कर्म का क्या मर्म है। कर्म का मर्म इतना ही है कि तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो निष्काम भाव से करो, ताकि तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी उसका प्रभाव न हो, कर्तापन का भाव हो ही ना। और फिर जो कर्म होंगे वो कर्म विशेष कर्म होंगे,
वे कर्म होंगे। तब और तुम्हें मर्म समझाएंगे और तुम्हें ज्ञान के दिशा में आगे बढ़ाएंगे। और जब ज्ञान हो जाता है तब पूरी तरह से अकर्म की स्थिति में उसका भाव पहुंच जाता है, यानी कर्म होते रहते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्रकृति के साथ पूरी तरह एकीकृत हो जाता है, जुड़ जाता है। और जिसको गुरुदेव ने प्राकृतिक भजन में समझाया कि वो भजन भी नहीं करता, करने की जरूरत ही नहीं है, उसके बिहाफ पर यानी उसकी ओर से प्रकृति भजती रहती, क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति अपने प्रिय को भजती है, अपने परमात्मा को, पुरुष को। बस उसका भजन अपने आप होता रहता है, करना नहीं पड़ता। हम भी देखते हैं हमारे कितने प्राकृतिक कर्म होते हैं रोज, और हमें कभी लगता ही नहीं कि हमें कुछ करना पड़ रहा है। सुबह उठते हैं, शौच को जाते हैं, ब्रश करते हैं, सब अपने आप होते रहते हैं। वहां जरा भी करने का भाव नहीं होता है, बशर्ते हमारा शरीर प्राकृतिक हो, स्वस्थ हो। वैसे ही है, एकदम बहुत सहज है ये समझना। यही है कर्म का मर्म, कि कुछ विशेष कर्म करते हुए आप अकर्म की स्थिति में पहुंच जाएं, और वही ज्ञान है। तो ये गुरु समझाते हैं, और ये भी समझाते हैं कि भाई जो कुछ भी जीवन में तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, यही समझ के करो कि मेरा प्रभु अपनी सेवा ले रहा है, वो भी उसका भजन है। और ये सब बातें बहुत तरह के प्रवचन में गुरुदेव ने समझाई हैं कि हमारी सबसे बड़ी विडंबना क्या है। हम अपने कार्यों को अलग समझते हैं और भजन को अलग समझते हैं, इसलिए भजन को भी एक कर्म का रूप दे देते हैं। किंतु जिस दिन हमारा कर्म भावपूर्ण ढंग से होगा तो अपने आप ही वो कर्म भी भजन बन जाता है। ये इस तरह की थ्योरी हम लोगों को कहीं सुनने को नहीं मिलेगी, ये सब बातें। और गुरुदेव ने जीकर बताया है कि तुम्हें किसी भी प्रकार के भाव से वंचित नहीं करना है, अपने यहां कोई विधि निषेध नहीं है, बस अपने भाव की शुद्धता को बरकरार रखना है, उसको मेंटेन करना है, और सत्य की राह पर आगे बढ़ते चला जाना है। नहीं तो क्या होगा, यदि मन में कोई भी चाह रह गई अगर बाकी, तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो कैसे पूर्णता को उपलब्ध होगे भाई? अरे जो मिल गया उससे संतुष्ट हों और आगे बढ़ते रहें, और मिलता जाएगा, तब धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ता है। और उसको तो कितनी बार हम उस वाणी की बात कर चुके हैं, जो गुरुदेव ने कहा कि पूर्ण को पूरक क्या, पूरक है तो अधूरा है। सीधा साधा अपने आप को जांचने परखने का तरीका है। पूरक, पूरक क्या होता है? जो किसी चीज को पूरा करता है। जैसे गिलास में पानी भरा हुआ है लेकिन थोड़ा सा खाली है, और अब अगर गिलास को हम पूरा भरना चाहते हैं तो हम उसमें और पानी डालेंगे, तो जो पानी हम और डालेंगे उसमें वही पूरक कहलाता है। तो यदि गिलास पहले से भरा हुआ है, पूर्ण है, तो उसमें और पानी डालने की गुंजाइश है ही नहीं। तो जो अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट है, तृप्त है, उसको क्या है, बस राह पे चल रहा है वो। तो इसलिए जरा सी भी इच्छाएं, कामनाएं रह गई भीतर इस मार्ग पर कि नहीं गुरुदेव मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, कुछ और नहीं तो यही कि मुझे तुम्हारा प्रेम भाव और चाहिए,
अरे दे रहा है, इतना विश्वास होना चाहिए, हमारी योग्यता के अनुसार वो दे रहा है, हमको तो बस आगे बढ़ते चले जाना है, तब हम पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। और तब गुरुदेव समझाते हैं कि देख, यह जो पूर्ण भाव है ना, यही अपने आप में पूर्ण है। फिर पूर्ण को कोई पूरक नहीं चाहिए, अगर पूरक है तो अभी अधूरा है, तो अभी और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो पूर्ण भाव अपने आप में पूरी तरह पूरा है, और जो भी इस भाव को लेके आगे बढ़ता है, इस भाव का जो अनुयायी है, अनुयायी कौन होते हैं? जो उसके पीछे पीछे चलते हैं, फॉलोअर्स। हम कहते हैं हम तो गुरुदेव के अनुयायी हैं, हम तो बाबा के अनुयायी हैं, किंतु यहां क्या बात है? भाव के अनुयायी हैं। जो भाव है गुरुदेव का, बाबा का, हम उसके अनुयायी हैं। तब मालूम पड़ता है कि हम इस पूर्ण भाव के अनुयायी हैं और अपने आप को पूर्णता की ओर बढ़ा रहे हैं, और एक न एक दिन उसकी कृपा से हम भी पूर्णता को उपलब्ध हो जाएंगे। आगे है, जो पूर्णता का आनंद रस प्राप्त कर चुके होते हैं, उन्हें गुरु भाव संपूर्ण सृष्टि के भावों का पूर्ण रस प्राप्त करने के योग्य बना देते हैं। जिन्होंने सागर में तैरना सीख लिया, उन्हें गुरु भाव संसार सागर में तैरने के लिए छोड़ देते हैं। गुरु भाव कहता है, अभय होकर संसार सागर में तैराक बनो, अब तुम्हें इसमें डूबने का भय नहीं। आनंद रस को प्राप्त कर लेने वाला प्रत्येक कार्यों का, दिन का, रात का, प्रभात का, सभी अवस्थाओं का आनंद भाव रस में लेता है। वो कभी रोता नहीं, सदा कमलवत प्रसन्न रहता है। गुरु भाव एक अनोखी अदा है। जब वह किसी उच्च विचार वाले मानव के सम्मुख आती है, तो अकस्मात ही वह व्यक्ति उस अदा पर फिदा हो जाता है, उस अदा को अपना लेता है, क्योंकि सत्य तो सत्य ही है, सत्य का प्रभाव भी अनोखा होता है। तो जो पूर्णता का आनंद रस प्राप्त कर चुके होते हैं, पूर्णता का एक अलग आनंद है, और उसी को कहा जाता है आत्मानंद, उसी को कहा जाता है पूर्णानंद। आनंद तो है, हर जगह है, किंतु वो जो पूर्णता का जो आनंद है, उसका रस तो वैसा ही होता है, किंतु उसका स्वाद कुछ और होता है। तो जो उसको अनुभव कर चुके होते हैं, तब उसके बाद कैसी भी सृष्टि में, कैसी भी भाव की अवस्था हो, कहीं पर बैठे हो, कहीं उठे रहे हो, कुछ भी स्थिति परिस्थिति हो, वो संपूर्ण सृष्टि के जो भी भाव हैं, उसमें पूर्ण रस प्राप्त करने की योग्यता अर्जित कर लेता है। वो हर अवस्था में वो भाव में जीता है, और उस भाव की पूर्णता का अनुभव करता है, और उस पूर्णता का जो रस है, आनंद रस, उसको भी प्राप्त करने की योग्यता उसकी बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि अब उन्होंने भव सागर में तैरना सीख लिया, अब उन्होंने भाव सागर में तैरना सीख लिया। दोनों तरह के सागर हैं। जब दुनियादारी में होते हैं तो वही भव सागर बन जाता है, और जब अपने भीतर होते हैं
तो वही भाव का सागर बन जाता है। तो तैरना सीख लिया है। सिखाने वाला कौन है? वही तैराक जो तैरना जानता है। और गुरु के अलावा कौन हो सकता है वो? किंतु हम तैरना सीखना चाहते नहीं हैं। हम तो भाव में बहना जानते हैं और बहना ही चाहते हैं कि हरदम बस उसके भाव में बहते रहें। तो बहना एक अलग अवस्था है। जब भक्ति में जीते हैं तो हम उसके भाव में बह रहे होते हैं। किंतु जब धीरे धीरे हम अपना आगा पीछा देखते हैं, जो पहले बात आई, जब हम थोड़ा सा समझने लगते हैं तो हम भी हाथ पैर चलाने का प्रयास करते हैं। कृपा उसी की होती है। वही तो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर है जो हमें सिखा रहा है तैरना, उस भाव सागर में भी और उस भाव सागर में भी। देखते हैं वो, इसने अच्छी तरह से सीख लिया है तैरना, फिर छोड़ देते हैं तैरने के लिए कि जाओ तुम अब अभय होकर इस संसार सागर में तैरो, तैराक बनो। क्यों? क्योंकि तुमने तैरना सीख लिया और तुम्हें अब डूबने का भय नहीं है। और फिर भी अगर कुछ भय लगे, कोई सोचने की बात नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। वो लाइफ जैकेट बन के हमेशा तुम्हारे साथ। जब कभी डूबने का भय लगे, फिर से लाइफ जैकेट पहन लेना, क्योंकि कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है, तब समझना होगा कि नहीं, अभी भी पूर्णता को उपलब्ध नहीं हुए। होता है, क्षणिक कुछ अवस्थाएं ऐसी बनती हैं कि डूबने का डर लगता है, तो तुरंत बस लाइफ जैकेट पहने ताकि डूबने से तो बच जाएं। अभय होकर तैरना है, भाव सागर में तैरना है। और भाव सागर में जब मर्जी आए तैरें, डुबकी लगाएं, मोती लाएं, रत्न जवाहरात लाएं, और या फिर किनारे पे आकर के तटस्थ होकर लहरों का खेल देखें। यही जीवन हो जाता है जिन्होंने सृष्टि के भावों का पूर्ण रस प्राप्त करने की योग्यता हासिल कर ली। जब तैराक बन चुके हो, डूबने का भय नहीं है, अब तुम तैरते रहो, आनंद रस प्राप्त करते रहो। प्रत्येक कार्यों में, प्रत्येक समय में, चाहे दिन हो, रात हो, प्रभात हो, हर अवस्था में अब तुम्हें वो भाव का रस मिलेगा जो तुम्हें आनंदित करता है, हमेशा आनंद में रहता है। तो ऐसा प्राणी कभी रोता नहीं है। कैसे रोएगा? वो तो आनंद में है, वो तो हमेशा प्रसन्न रहता है, कमल की तरह खिला रहता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में ज्ञान का सूर्य उदय हो गया। उसको उसके प्रभु ने तैरना सिखला दिया। और कमलवत ही नहीं, वो तो कमल नेत्रवत है, जो एक वाणी में गुरुदेव ने समझाया कि उसकी दृष्टि हमेशा उस सूर्य की ओर रहती है। हमेशा जो भी उसे ज्ञान हुआ उसको काम में लेता रहता है, हमेशा प्रसन्न, कमलवत। तो यह गुरु भाव जो है एक अनोखी अदा है। अब ये अदा क्या होती है, इसके भी बहुत मतलब निकलते हैं। एक अदा होती है भाव भंगिमा, वो होती है बाहर की। एक अदा होती है भीतर की। अब कैसे पकड़ में आए कि भीतर और बाहर?
तो जिसके भीतर और बाहर एक हो जाता है वो समझ लेता है। जो बीवी जी ने कहा कि बाकी है तेरी अदा, सुन ले तू मेरी सदा। घर घर में अलख जगाऊं तेरे नाम की, तेरे भाव की। उसकी अदा ऐसी है कि बस उस पर फिदा हो जाता है वो। कुछ ऐसे हाव भाव भीतर में बाहर में, और जब किसी ऐसे मानव के सम्मुख आए, जैसे बीवी जी ने देखा गुरुदेव को, पहचान लिया ये पूर्ण गुरु है, उनको अपनी पूर्णता का बोध हो गया। बाबा ने पूर्ण ज्ञान करवा दिया उनको। किंतु जब तक उस अदा पर कोई और फिदा न हो तब तक कैसे पता लगेगा। तो उच्च विचार वाला मानव जब उसके सम्मुख आता है तो अकस्मात ही वो व्यक्ति उस पर फिदा हो जाता है, यानी रीझ जाता है, अपने आप को न्यौछावर कर देता है। और इतना ही नहीं, उस अदा को भी अपना लेता है, यानी वही भाव, वही जीवन, वही तौर तरीके, उसी को अपनाकर वो अपना जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि वो तो सत्य पर आधारित है। तो सत्य ही है, और उसका जो भी प्रभाव पड़ता है जीवन में वैसा पड़ता है कि जीवन ही बदल जाता है, अनोखा होता है। मतलब बदल गया, अब वो उसकी अदा पर फिदा हो गया, कुछ इस तरह न्यौछावर हो गया कि बस अब तो जीवन उसी को सुपुर्द कर दिया, पूर्ण समर्पण हो गया। उसने पहचान लिया कि यही गुरु भाव संपूर्णता के साथ, अपनी पूर्णता के साथ मेरे जीवन में आया है। आगे है, उच्च विचार वाला व्यक्ति संसार को अपनाकर महान बनने का प्रयास करता है। गुरु भाव जीवन में आ जाए, यह तो उस शक्ति संपन्न भाव की ही अदा है। बिना कृपा के उस भाव को अपना ले, यह मानव की करतूत नहीं कि इस महान भाव को वह अपने में मिला ले और जीवन में महानता प्राप्त कर ले। यह अदा आनंद लोक से उतरकर आती है। मानव के हृदय में स्थान बनाने जब तक यह अदा नीचे अर्थात भूमि पर नहीं आती, तब तक जीव मात्र का कल्याण नहीं होता। इस अदा का कोई रूप नहीं होता, न कोई नाम ही होता है कि यह अदा इस नाम से संबोधित होती है। यह तो एक प्रकार का भाव है, और इस भाव से तो अवस्था बनती है। जब यह भाव मानव के हृदय में आता है तो उस समय मनुष्य का जैसा मन होता है, जैसा स्तर होता है, वैसा ही उस अवस्था को नाम दे देता है। यदि समझ का स्तर होता है तो ज्ञान का रूप दे देता है, और यदि सेवा का स्तर होता है तो भक्ति का रूप दे देता है, और यदि सभी को अपनाना चाहता है तो प्रेम का भाव बन जाता है। उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि यह हृदय एक सांचा है, और जब इसमें भाव उतरते हैं तो उस सांचे में धारित होकर वही नाम दे दिया जाता है। मानव की सामर्थ्य नहीं कि उस भाव को, वह उस अदा को कोई नाम दे देवे। ये कंटिन्यूएशन में इसलिए लेना पड़ा ताकि हमें समझ में आए कि ये जो अदा यहां पर कहा गया है और जो फिदा होने की बात है, वो आगे किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं।
तो कोई ऐसा आता है उनके सामने, उच्च विचार वाला, वही उस पर फिदा हो पाता है और वो उस अदा को समझ पाता है। फिर वो चल पड़ता है उसी राह पर। वो उच्च विचार वाला व्यक्ति उस सत्य को अपना लेता है, उस भाव को अपना लेता है और वो भी महान बनने का प्रयास करता रहता है। तो किसी के जीवन में अगर आ गया गुरु भाव, इस प्रकार की स्थिति बन गई कि वो उस अदा पर फिदा हो गया, तो बस अपने आप ही अनुभव करेगा कि जो मैं खुद को इतना दुर्बल निर्बल अनुभव कर रहा था कि मेरे से कुछ नहीं होता, मैं तो एक निरीह प्राणी हूं, मेरे तो बिल्कुल शक्ति ही नहीं है, धीरे धीरे अपने आप अनुभव में आने लगता है कि नहीं, शक्ति आ रही है। तो यही तो भाव की अदा है। अदा है यानी अब पहचानना शुरू किया है कि अच्छा, हम भाव भंगिमा से पहचान लेते हैं। हो जाता है कभी कभी, हम देखते हैं मूवीज में, कभी कभी गाने आते हैं टीवी में, बड़ा लॉन्ग शॉट होता है, दूर से समझ में नहीं आता कि कौन हीरो है हीरोइन है, किंतु उसकी अदा से हमको समझ में आ जाता है कि इसकी अदा ऐसी है तो ये यही है, भले हमने उसका चेहरा नहीं देखा। तो इस तरह उस अदा की पहचान हो जाती है, उस भाव की पहचान हो जाती है कि ये भाव की ही अदा है कि अब मेरे भीतर वो शक्ति प्रकट हो रही है, जिसे हम कहते हैं वो अज्ञात शक्ति। वो अज्ञात शक्ति उस भाव के द्वारा मुझे अनुभव में आनी प्रारंभ हो गई है। स्वाभाविक है, इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए। गुरु भाव के लिए गुरु की ही कृपा चाहिए, क्योंकि बिना कृपा के भाव को अपना ले, ये मानो कि करतूत नहीं। करतूत नहीं से यहां क्या तात्पर्य है, यानी उसमें उतनी हिम्मत नहीं है, वो उसकी जरूरत ही नहीं कर सकता। जरूरत या हिम्मत या कुछ भी नहीं कर सकता, वो नकल कर सकता है। अच्छे अच्छे जो फेमस हीरो हीरोइन है, उनकी नकल करते हुए कितने मिल जाएंगे। वो करतूत है उनकी, वो नकल है। तो मानव उसकी नकल करने भी चाहे ना तो भी नहीं कर पाएगा, ऐसा है वो भाव। वो तो किसी की कृपा होती है तब वो उस भाव को अपनाता है, और भाव ही आता है उसके पास कि चल मैं आ गया तेरे पास, अब तुझे पूर्णता की ओर ले जाता हूं, अब तुझे महानता की ओर ले जाता हूं। अपने वश की नहीं है, देख देख के भले ही नकल कर लो, कोशिश करके देखो। करते हैं लोग, अच्छा ये इस तरह बोलता है, इसको वाणी का भाव इतना सुंदर समझ में आता है, हम भी इसी तरह बोलें, इसी तरह हम वाणी का भाव लें। बहुत से नकल करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होगा, है नहीं वश में। वो तो महान भाव जब आए उसके पास, किसी की कृपा हो और वो उसको अपने में मिला ले, तब जाकर के वो महानता की ओर आगे बढ़ पाए, तब जाकर वो उस अदा को समझ पाए। वो अदा जो सीधे आनंद लोक से उतर के आई है, यानी वो भाव सीधा आनंद लोक से आया है और मानव के हृदय में स्थान बनाने के लिए आया है। अब तो तुम इसको हृदय में अपने जगह दो। अब आ गया तुम्हारे हृदय की भूमि पर, यह था तो ये ऊपर आसमान में। तो जब तक यह अदा नीचे नहीं आती है तब तक जीव मात्र का कल्याण नहीं होता है। तो जीव मात्र का कल्याण करने के लिए ही यह जो सत्य भाव है,
यह गुरु के माध्यम से गुरु भाव बनकर हमारे हृदय की भूमि पर प्रकट होता है। तब हमारा कल्याण होता है, तब जीव मात्र का कल्याण होता है। इसका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, बांध नहीं सकते ना, स्वतंत्र है यह तो। कभी कोई रूप ले लेता है, कभी कोई नाम ले लेता है। फिर भाव तो भाव है, जो पहले भी बात आई कि जैसे पात्र में डालेंगे, पात्र तो चाहिए ना उसको, और यहां पात्र क्या है? हृदय का पात्र है। और यह अवस्था विशेष बनती है तभी मालूम पड़ता है। इसका कोई रूप नहीं, इसका कोई नाम नहीं, यही है भाव की विशेषता। और वो जब आती है भीतर में, वो अवस्था बनती है, तब पता लगता है कि ये क्या हुआ मेरे साथ। पता भी नहीं लगता, बहुत बार समझ ही नहीं पाता, किंतु जो थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करता है उसे समझ में आता है कि जैसे मेरे भीतर में जगह थी, जैसा मेरा मन था, जैसा मेरा मानसिक धरातल था, जैसा मेरा सोचने समझने का स्तर था, उसी के अनुसार मैं इसको अनुभव कर रहा हूं। तब उस अवस्था विशेष को ही वो भाव का नाम दे देता है कि हां, मुझे भाव की इस तरह अनुभूति हुई है। किंतु भाव तो क्या है वो तो कोई बता ही नहीं पाया आज तक। अनुभव ही किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिसको गुरुदेव कहते हैं एक वाणी में, कितनी बार वो वाणी भी आ चुकी है कि भाव शब्दातीत और शब्द भावातीत। कि किसी भाव को तुम पूरी तरह शब्दों में व्यक्त कर दोगे, उससे परे है वो भाव। और चाहो कि किसी शब्द के द्वारा तुम उस भाव तक पहुंच जाओगे, तो शब्द भावातीत है, वो भाव तक नहीं पहुंचा पाएगा। हां, उसका थोड़ा सा स्पर्श जरूर दे सकता है, एक हल्का सा झोंका, हवा का झोंका। ऐसा लगेगा कि हां भाई, कुछ दिल में एक लहर सी उठी है। क्या है वो? भाव की लहर है ना। कौन सी गजल में कि दिल में एक लहर सी उठी है, अभी कोई ताजा हवा चली है। अभी वो ताजा हवा चलती है, एक लहर सी उठती है, बस इतना ही होता है। जिसका जैसा स्तर होता है, जैसा धरातल होता है मानसिक, उसी के अनुसार उस अवस्था का नाम दे देता है। उसको समझना चाहता है, वो अगर बुद्धि के धरातल पे लेना चाहता है तो वो उसको ज्ञान में लगा देता है। यदि वो कुछ सेवा करना चाहता है अपने प्रभु की, तो ठीक है, वो भक्ति का नाम दे देता है उस भाव को। और यदि वो अपने प्रभु को अपना बनाना चाहता है और जो भी प्रभु के प्रेमी हैं उनसे एक अपनत्व स्थापित करना चाहता है, तो फिर वही भाव प्रेम का नाम ले लेता है। तो इस तरह प्रेम, भक्ति और ज्ञान, ये सब भाव के ही रूप है। और यह जो बात है, यह जिस दिन हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, उस दिन हमारा आगे का रास्ता खुल जाए। जो पहले भी बात आई, समझना, उसके बाद अनुभव करना। अनुभव कहां से आएंगे? मनन चिंतन से। और अनुभव करने के बाद जीवन में उतारना। और इसी को हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है, श्रवण मनन निधिध्यासन।
ये 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। तब जाकर के जो हमने श्रवण किया और सुना ही नहीं, समझा भी है, तब वो आगे बढ़ता है। तो जिसकी जैसी समझ होती है, जिसका जैसा धरातल होता है, जो जिस ढंग से इस भाव को अपनाना चाहता है, भाव वही रूप ले लेता है। और यहां उदाहरण देके समझाया है कि हृदय क्या है, एक प्रकार का सांचा है। सांचा, सांचा है जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डाई है, जिसके अंदर क्या कहते हैं, ढलाई की जाती है ना, कुछ ढाला जाता है। जैसे कोई मेटल होता है, उसको पिघलाया जाता है और उस सांचे में ढाला जाता है, तो वो वही रूप ले लेता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कास्टिंग। उस डाई में डाला जाता है, इसलिए वो डाई कास्टिंग कहलाती है। तो हृदय क्या है, एक प्रकार का सांचा है, एक डाई है। और जब इसमें मेटल के रूप में, लिक्विड मेटल के रूप में भाव आता है, तो जैसी शेप होती है भीतर, वही उसका नाम दे दिया जाएगा। लेकिन आपको पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, सांचा होता क्या है? सांचा होता है खाली स्थान। यदि प्लेन सरफेस होती है, वो सांचा नहीं होगा। उसको काट करके वहां बनाया जाता है सांचा। तरह तरह से है, डाई से बनते हैं, और फाउंड्री में होता है, वहां बालू से भी बनते हैं, उसमें एडिटिव डाले जाते हैं। वो गड्ढा सा बनाया जाता है, जगह खाली की जाती है। वैसे ही हमको अपने भीतर वो जगह खाली करनी पड़ती होती है, उस भाव को सांचे में ढालने के लिए। यदि है ही नहीं भीतर जगह है, तो वो सुना हुआ, समझा हुआ आगे नहीं बढ़ पाता है, सांचे में ढल नहीं पाता, भीतर में उतरता नहीं। तो जब उतरता है भाव उस सांचे में, तो जो रूप वो ले लेता है, मानव उसी ढंग से समझता है। तो इसीलिए सुनते होंगे आप मेरे मुख से कितनी बार, बहुत बड़ी कृपा होती है गुरुदेव की, जब ये सब बातें आती हैं और जो भाव उन्होंने दिया वो कंफर्म होता है कि भीतर से खाली हो जाओ। फिर देखो, अगर पूरी तरह खाली हो गए तो भाव पूरी तरह भर जाएगा भीतर। लेकिन पूरी तरह खाली होना तो संभव नहीं हो पाता है। तो जितना भी हम खाली हुए, तो एक सांचा बन गया, जो भाव आता है उसके लिए एक जगह बन गई, एक स्पेस मिल गया उसको। तो सांचा एक खांचा है, एक स्पेस है, जिसमें वो भाव जो है आकर के ढलेगा, यानी एक रूप लेगा। तो जिसका जैसा मनुष्य का स्तर है भाव का, हृदय का, वैसा ही भाव अपना रूप ले लेता है। यह मानव की सामर्थ्य नहीं है। वो नाम ले लिया उसने, अब हम बोले हम तो इस तरह से अनुभव करते हैं, कल को देखो भाव बदल जाता है। क्यों? क्योंकि या तो उसमें हमारी कृपा कुछ कमी रह गई, या हमने ध्यान नहीं दिया उस पर। वो तो कृपा कर ही रहा है, वो कुछ नाम दे पाए मानव कि ये भाव ये ऐसा है ऐसा है, नहीं, मानव की सामर्थ्य नहीं है ये तो जो देने वाला है वही, वो जो खांचा है, वो सांचा है, उसको बिल्कुल सांच की ओर ले जाता है। सांच यानी सत्य।
इसको कहते हैं ना, सांच को आंच नहीं। क्यों नहीं सांच को आंच? क्योंकि पहले ही आंच लग के वो परिपक्व हो चुका है, इसलिए फिर और कोई आंच लगती ही नहीं उसको। वो एक सांचा ढल चुका है, उसमें भाव प्रवेश कर चुका है, इसलिए दूसरे भाव उसमें प्रवेश करते ही नहीं। वो सत्य आके वहां विराजित हो चुका है। और यह मानव की सामर्थ्य नहीं है, यह तो गुरु भाव ही है कि हम उसको नाम दे रहे हैं गुरु भाव। वही जाने वो क्या है क्या नहीं है। बस यही पूरा करना है। शकुंतलाबाई झुंझुनवाला, बोलिए। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलिए। ये भैया मेरे 2-3 लाइन समझ में नहीं आई। यदि समझ का स्तर होता है तो ज्ञान का रूप दे देता है जी, और यदि सेवा का स्तर होता है तो भक्ति का रूप दे देता है जी, और यदि सभी को अपनाना चाहता है तो प्रेम का रूप दे देता है। जी। ये 2-3 लाइनें मेरे को थोड़ा सा नहीं, मैंने कोशिश तो की है एक्सप्लेन करने की। आपने कोशिश की है, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा। चलो और फिर से कोशिश कर लेते हैं। समझ का कहाँ होती है? बुद्धि में होती है समझ। तो सबसे पहले ज्ञान बुद्धि में आता है, और वो ज्ञान यदि भाव के साथ आ जाए तो हम समझ लेते हैं ना कि अब हमारी बुद्धि में समझ आ गई है, वो भाव वहां प्रवेश कर गया है। जब वही ज्ञान वही भाव हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, सेवा करने के लिए, कि देखो सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, और जब प्रभु बोलता है कि सेवा मेरे बच्चों की कर, तो हम उसके बच्चों की सेवा करते हैं। तो क्या है? उसके माध्यम से प्रभु की भक्ति हो रही है। तो जब सेवा का भाव आता है तो वो भक्ति का नाम ले लेता है, भक्ति का रूप ले लेता है। और जब लगता है कि अरे सब तो उसी की संतान है, सब तो मेरे ही भाई बंद हैं, वो भी प्रभु के प्रेमी है, मैं भी प्रभु का प्रेमी, तो वही भाव जो है प्रेम का रूप ले लेता है। ये है अपनाना चाहता है। अपना तो लिया जिसको अपनाना है, जिसको अपनाना है उसको अपना लिया। वो प्रेम से ही फिर आदान प्रदान करता है। प्रेम जो देते हैं प्रभु को, तो हम भी हैं सबको प्यारे, हम भी सबको प्यारे और सब हमको प्यारे, जो भी प्रभु के प्रेमी हैं। प्रभु के प्रेमी सारे लगते मुझको प्यारे, भजन की लाइन है ये। भीड़ भरी दुनिया में, भीड़ भरी दुनिया में दिखते सबसे न्यारे, प्रभु के प्रेमी सारे लगते मुझको प्यारे, भीड़ भरी दुनिया में दिखते सबसे न्यारे। प्रेम में तेरे क्या क्या पाया, कैसे कहूं मुख से, कहूं मैं किस मुख से, तेरी कृपा से क्या क्या पाया, कैसे कहूं मुख से। तो आपने बात छेड़ी तो भजन की लाइन भी याद आ गई। भजन भी सुनने मिल गया। चलो ठीक, ठीक है, क्लियर है ना? हाँ भैया। हरिओम हरिओम हरिओम। बहुत सुंदर। हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर पूरा किया जाए। हरिओम। हाँ हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, हरिओम, सबको सबको हरिओम, हरिओम भैया। हरिओम।